हाँ जी दोस्तों, कैसे गए आपके डीटी के पेपर? काफ़ी स्टूडेंट्स का भी रिव्यू आया सर, पेपर एवरेज था बट कुछ स्टूडेंट का आया सर मिस्टेक्स हुई है मेरे। मतलब इजी क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं मिस्टेक था। डीटी मैंने हमेशा बोलता हूँ थोड़ा सा ट्रिकी होता है। सर देखो क्या करना है अब इसके लेके मायूस तो लेके मत बैठ जाओ, ठीक है? मायूस होके मत बैठ जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट सर अब डिमोटिवेट होगा, आखिरी पेपर है, समझ नहीं आ रहा क्या करें नहीं करें। देखो डीटी में हमेशा मैं बोलता हूँ, हमेशा सर स्टेप मार्किंग बहुत होती है। मतलब आपको ये चीज़ आईडीटी में नहीं मिलेगा बट डीटी में स्टेप मार्किंग का नाम है और स्टेप मार्किंग होता है। तो खुद को काम करो। अगर आपने 80+ भी पेपर अटेम्प्ट किया है ना एमसीक्यू लेके, तो मिलेंगे मार्क्स मिलेंगे। डीटी में पास करना इजी है अगर आपने अटेम्प्ट किया है अच्छे से, तो 80+ भी ठीक है। मिस्टेक्स हुए होंगे, स्टेप मार्क मिलेगा आपको। अब देखो सर, लास्ट पेपर है, थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा आपके साथ, ठीक है? जब बोथ ग्रुप दे रहा था, जो बोथ ग्रुप स्टूडेंट है वो आपके लिए सैल्यूट, बिकॉज मैंने वो चीज़ फील किया है कि बीइंग अ बोथ ग्रुप स्टूडेंट 25 अक्टूबर से लेके अभी तक अप्रोक्सीमेटली 20 डेज हो गए। उस फ्लो में बैठे रहना, हर मतलब बीच में दिवाली देख लो, ठीक है, बीच में गोवर्धन पूजा एंड ऑल सब चीज़, मतलब फेस्टिवल एंड ऑल सबको देखते हुए, दुर्गा पूजा भी आप कुछ दिन पहले आया था, सब फील लेते हुए आप एग्ज़ाम ख़त्म करते हो और आखिरी पेपर है। इसी जोश में ना इस पेपर को जाके दो। अभी अपना लास्ट एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, तो वो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखना। सर देखो, सबसे पहले प्लानर की बात करते हैं। देखो, आपने कितना भी आईडीटी क्यों ना पढ़ा हो, कितना भी पहले आईडीटी क्यों ना पढ़ा हो, किसी ने 4 दिन डीटी में था उसमें आईडीटी पढ़ा, किसी ने एक 2.5 दिन था उसमें भी आईडीटी पढ़ा, लेकिन आज के दिन का टारगेट रखना पड़ेगा आपको कि आपको अपना कस्टम फिनिश करना है। सर कस्टम्स को एनी हाउ फिनिश कर लेना, ठीक है? अब जो स्टूडेंट बोलते नहीं सर कस्टम कर रखेंगे, फिर अपना इस टारगेट से स्टार्ट कर सकते हो नेक्स्ट डे वाला। बट मेरे हिसाब से 20-24 मार्क्स अपने पॉकेट में रख लेना आज। अब देखो ये वो एरिया है जहाँ पे आप बोलते नहीं हम डायरेक्ट क्वेश्चन जो बोलते हैं एलडीआर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो इन एरियाज से आते हैं। वैल्यूएशन हो गया, ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, टाइप्स ऑफ ड्यूटी हो गया, एंटी डंपिंग इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, वेयर हाउसिंग हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोलूंगा क्वेश्चन अप्रोच आपको रखना चाहिए, ठीक है? 10 मिनट का वीडियो रहेगा, आप आराम सुनते रहना, थोड़ा स्पीड में सुन लेना। सर क्वेश्चन अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे आपको, बहुत क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, बैगेज मिलेगा आपको, क्वेश्चन मतलब मिलेगा यहाँ देखा देखा। सर 15 नवंबर मॉर्निंग स्लॉट उठते ही। अब जो ये आपका देखो ये एरिया जो है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चंस वाला एरिया, मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड एक आखिरी एरिया आएगा एग्जाम डेला, वो क्वेश्चन वाला एरिया है, मतलब कहीं ना कहीं 30-35 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इन एरिया से। बट अब जो जो मेन आईडीटी कोड है ना, ये आपका प्रोविजन वाला एरिया है सर। सप्लाई 5 मार्क्स के लिए 1 आवर प्लस एलडीआर फिनिश करना। सप्लाई मतलब शेड्यूल 1 2 3, ठीक है, कौन निगेटिव लिस्ट में, मतलब कौन कौन सप्लाई में नहीं है। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई अच्छे से क्वेश्चन देख करना, कहीं ना कहीं फुल फ्लेज क्वेश्चन में रहता है, कहीं ना कहीं एमसीक्यू में देखने को मिलता है। सर चार्ज कंपोजिशन प्लस आरसीएम, हमेशा कंपोजिशन का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता है इसे, इसलिए प्रोविजन फोकस होना चाहिए। तो 45 मिनट कंपोजिशन प्रोविजन फोकस करो, आरसीएम प्रोविजन फोकस करो, फुल फ्लेज क्वेश्चन में इनकॉपरेट होकर मिलता है, ठीक है? सिंपल इंटीग्रेटेड सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता इसमें, बट फुल फ्लेज में आपको आरसीएम का मिलेगा ही मिलेगा, या आपको एमसीक्यू दिखेगा। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर फाइनल लेवल उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट स्टिल आपको 40 मिनट देख के मेन फोकस प्रोविजन में करके फिनिश करना चाहिए। वैल्यू हाईली इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रेशन हाईली इंपॉर्टेंट। तो कल जो आपका मॉर्निंग से लेकर जो लंच टाइम का स्लॉट होगा ना, ये हाईली इंपॉर्टेंट स्लॉट है, बिकॉज ये प्रोविजन वाला एरिया आपको करना पड़ेगा। सब मैंने आज लिख रखा है, मैंने एलडीआर में कितने मार्क्स के, मतलब कितने मार्क्स का वेटेज होता है वो भी लिख रखा है, तो उसको इस तरीके से फिनिश करना। लंच टाइम तक आपका 20-22 मार्क्स हो जाएगा, और आपने आज अपना 20-22-24 मार्क्स खत्म कर लिया, मतलब 40 मार्क्स का आपका काम हो चुका है। सर लंच के बाद आईटीसी 3 घंटे देना आईटीसी में, ठीक है? अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट समझो, जो सप्लाई चैप्टर है एंड आईटीसी चैप्टर है, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कितने करें? 50 क्वेश्चन लेके बैठ जाए? नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन लेके मत बैठ जाओ, अपना 5 to 10 क्वेश्चन निकालो और बहुत अच्छे तरीके से बनाओ, बिकॉज आपको प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान रखना है। अब आईडीटी का प्रेजेंटेशन क्या ध्यान रखना है वो बताऊंगा, थोड़ा सा टिप्स लास्ट में दूंगा, इसलिए वीडियो को स्पीड में सुनते जाना, ठीक है? सर आईटीसी 2-3 घंटे में खत्म करो, ठीक है? 10 to 60 मार्क्स का आता है। प्रोविजन पढ़ो ही पढ़ो, साथ में एक एक 1.5 घंटा प्रोविजन दे दो एंड 1-1.5 घंटा अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस दे दो, 4-5 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से उठाओ यहाँ पे। अकाउंट रिकॉर्ड ईवी बिल, सर ईवी बिल हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, 1 घंटा दो, अगर 1 घंटा दे रहे हो तो इसमें आपका 70% एरिया ईवी बिल पे होना चाहिए। रिटर्न चैप्टर अगेन इजी चैप्टर, 30 मिनट्स इनफ, 0 to 4 मार्क्स आता है। पेमेंट ऑफ टैक्स 0 to 4 मार्क्स, 30 मिनट्स इनफ। टैक्स क्रेडिट डेबिट नोट क्रेडिट नोट 0 4 मार्क्स, 30 मिनट्स, 35 मिनट्स इनफ। मतलब 7 से 8 बजे तक का आपका 16 से 20 नंबर और कवर हो चुका रहेगा, तो अच्छे तरीके से ये भी पार्ट करना है। सर आफ्टर 7 या 8 o'clock उसके अलावा आप उसके बाद लेके आपको बैठना है नोबल। सर इसको मैं नोबल बोलता हूँ बिकॉज यहाँ पे कोर थ्योरी है। क्या बोल रहा हूँ मैं? सर कोर थ्योरी, आपको यहाँ पे थ्योरी पढ़ना है, बिकॉज अगर ये आप स्टार्टिंग लेके बैठ जाओगे ना, आपकी इफिशिएंसी थोड़ी सी डाउन हो सकती है। एंड ये क्या है, यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं होना है, रुकना कितना है, कितना पढ़ना है, कितना रुकना है, इसलिए पढ़ते जाना है। अब एग्जामिशन चैप्टर उठाया आपने, 2 घंटा में आपको फिनिश करना है। आपके पास चाहे चार्ट रिवीजन वीडियो हो, आपके पास चार्ट बुक हो, या आपके पास अपना सेल्फ मेड नोट्स हो, 6 to 8 मार्क्स का आता है, 2 से 2.5 घंटा आप अपना देख सकते हो, ठीक है? प्लेस ऑफ सप्लाई
2 से 2.5 घंटा आप दे सकते हो। देन जॉब वर्क एंड रिफंड। सर रिफंड अगर इसमें आप देख रहे हो तो रिफंड चैप्टर को एटलीस्ट 1.5 घंटा देना, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना। यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया, मतलब इवन अटेम्प्ट में देखता हूँ कभी कभी 9 मार्क्स तक का आ जाता है, बट एक बेंच मार्क लेके चले तो 6 मार्क्स तक का रिफंड का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो कल नाइट तक आप फिनिश कर लो। सर आप चाहो तो इसमें टाइम बढ़ा सकते हो, फिर उस हिसाब से आपको अपना नाइट का स्लॉट फिक्स करना पड़ेगा एग्जाम डे पे। सर ये गेम चेंजर है, इसको मैं बोलता हूँ गेम चेंजर। मेरे लिए भी गेम चेंजर था, उसके बाद जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी गेम चेंजर था। ये LDR कर लो या क्वेश्चन अप्रोच कर लो, जो कर लो, बट ये आपको करना पड़ेगा। सर असेसमेंट ऑडिट 30 मिनट्स पढ़ के जाओ। बहुत सारे ऑथर ने लास्ट डे रिवीजन के हिसाब से 15-20 मिनट में वीडियो बना रखा है, उसको आपने सुन रहा होगा तो ऑलरेडी आप उसको 10-15 मिनट फिनिश कर सकते हो, फिर 10-15 मिनट क्वेश्चन देखे जा सकते हो। इंस्पेक्शन ये मैं लास्ट डे क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप 16 मतलब एग्जाम डे दिन देख के जाओगे तो आपको पॉइंटर्स जस्ट रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे एग्जाम में, और क्वेश्चन देखते ही आप उसमें थोड़ा लिख लोगे तो आपको हिट हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। सर इंस्पेक्शन, सर्च या अरेस्ट, ऑफेंसिव पेनल्टी, अपील, एडवांस रूलिंग, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, ठीक है। तो ये सब मैंने लिख रखा है। 30-30 मिनट, 45-45 मिनट में फिनिश हो जाने चाहिए। सर FTP क्या कवर करना है, पहले नहीं पढ़ा तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। अब नया कुछ लेके मत बैठ जाना। बट FT रिगार्डिंग मैं एक चीज़ बोलूँगा जो हमेशा मेंटरशिप स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, कि FTP में आप किसी भी ऑथर का वीडियो लगा लो या किसी भी रिविजन वीडियोस को देख लो, या कभी भी आप खुद से पढ़ रहे हो तो आप 2-3 पेज का है ना, आप सेल्फ मेड नोट्स बना लो। सर जहाँ पे नंबर्स है ना, कि यहाँ पे 20% वैल्यू एडिशन होना चाहिए, रैंक होल्डर, स्टेटस होल्डर्स बोलते हैं, वो 2, 3, 4, 5 आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, ठीक है। स्कीम बोलते हैं, वहाँ पे स्कीम में क्या क्या, स्कीम में कितना वैल्यू एडिशन करेंगे तब वो स्कीम हमें मिलेगा। तो FTP में जहाँ नंबर्स है ना, जहाँ लिमिट्स बोल लो, जहाँ नंबर्स बोल लो, उसको देख के जाना। सर 1 घंटा भी आप देख के जाते हो ना। मैंने जब अपनी स्टडी फेज में था, मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था लाइब्रेरी में, 4-5 स्टूडेंट्स को, एंड सबको FTP में 5 में 5 MCQ लगे थे एंड सबको मिला था। तो जहाँ नंबर्स है वो आपको देख के जाना है। अब सर देखो इंपॉर्टेंट चीज़ समझो क्या है। सर आपको रिलैक्स नहीं होना है, मतलब रिलैक्स मतलब वो रिलैक्स वाले जोन में नहीं आना है। अब मैं पर्सनली जब बोथ ग्रुप दे रहा था, FR SFM लॉ ऑडिट सब करते करते लास्ट पेपर ऐसा था कि मुझे पता था मुझे 90+ मार्क्स आता है। मतलब मुझे मेरे अगर लिखता तो 90+ मार्क्स में अटेम्प्ट करके आता, मुझे 80+ आराम से आ जाता। बट मैंने एक बहुत कंफर्ट जोन में, रिलैक्स नहीं बोलूँगा इसको, मैं बोलूँगा कंफर्ट जोन, ठीक है, इसमें नहीं चले जाना। सर इसमें क्या हो गया, मैं बहुत इजी बहुत स्लो स्लो पेपर लिखने लग गया, बहुत स्लो पेपर। मैंने अटेम्प्ट ही किया था 75 से 80 के बीच में। सर आए कितने थे आपको, 59 या 58-59 आए थे पास, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी स्पीड को मेंटेन करना। बिकॉज मैं तो भाई बेंच पे पैर रखा, मैंने बोला कि अब तो मैं CA बन गया हूँ, आराम से मैं लिखूंगा, ठीक है। तो नहीं, ये चीज़ नहीं, थोड़ा कंफर्ट जोन में मत जाना। जो ग्रुप 2 स्टूडेंट्स है भाई साहब, स्पीड बहुत मेंटेन रखना अपना, प्लस माइनस स्पीड में करते रहना, ये चीज़ ध्यान रखना, आपको कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। सर दूसरा क्या है, आपको रिक्वायरमेंट पार्ट पे ध्यान देना है। मतलब क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स लाइबिलिटी। सर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, गलती होता है। टैक्सेबल वैल्यू मतलब आपको बस टैक्स कैलकुलेट करके छोड़ देना। सर टैक्स लाइबिलिटी मतलब भाई परसेंटेज कितना है उसका निकाल के छोड़ना, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा क्या है, स्टेट को देखना। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग दिया रहेगा ये बिहार से रजिस्टर्ड है, एंड बीच में दिया रहेगा इसने ट्रांसफर किया यूपी में, इसने ट्रांसफर किया दिल्ली में। मतलब कहीं ना कहीं IGST का सीन आ रहा है, एंड बाइफर्केशन करने समय IGST CGST ध्यान देना। सर चौथा क्या है, सर प्रेजेंटेशन। सर प्रेजेंटेशन मतलब अब जब आप टेबल बना रहे हो ना, ठीक है, तो ये CGST, ये SGST और ये आपका IGST। सर याद रखना, आप बिहार से हो, यूपी है, तो मान लो यूपी ट्रांसफर किया और एक टैक्सेबल वैल्यू तो आपने लिखा और आपने यहीं पे बाइफर्केट कर दिया, ठीक है। आपने फिर यहीं बाइफर्केट कर दिया, मान लो दिल्ली है तो यहीं पे IGST डाल दिया, फिर बिहार है तो आपने CGST SGST डाल दिया, फिर आपने कैलकुलेशन किया। आपने एक हेडर बनाया टोटल आउटवर्ड सप्लाई का, फिर एक बनाया आपने इनपुट का। देन आप देखो याद रखना, एक आपको हेडर बनेगा आउटपुट का, एक बनेगा आपको इनपुट का, देन तीसरा बनेगा आपको नेट टैक्स लायबिलिटी। मतलब आपने आउटपुट लिखा, आपने इनपुट लिखा, फिर आपने अपने हिसाब से उसको क्या किया, सेट ऑफ किया। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। आप CGST SGST में घूमना मत, क्वेश्चन को बहुत माइंडली पढ़ना कि अब जब MCQ सॉल्व करोगे ये मिलेगा। मुझे पर्सनली 6-7 नंबर मिला था MCQ में कि वो यूपी ट्रांसफर कर रहा था। आपको एक डायग्रामेटिक वे में आपको प्रेजेंट करते आना है MCQ को, फिर आपको हिट करना, डायरेक्ट आंसर में मत आ जाना कि हाँ ये चीज़ होगा ये चीज़ होगा। सर एक चीज़ और समझ लो बस, 1 मिनट, बस एक चीज़ और बस बताना चाहूँगा, उसके अलावा आप अपना पढ़ने बैठ जाओ। इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा सुन लो। देखो जब भी ITC का क्वेश्चन आता है ना, ब्लॉक रेट का या मान लो एग्जामेशन का, सपोज मान लो 5 पॉइंट्स है, ठीक है। मान लो बोला है टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए, टैक्स रेट दिया हुआ 18%। अब मान लो फर्स्ट केस है जो एग्जामेशन है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं ना, या वैल्यू वाले में फिगर लिख के आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे डाल देते हैं CGST SGST में। फिर मान लो कुछ आया वो टैक्सेबल है तो ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 5 लाख रुपया, ठीक है। फिर मान लो एग्जाम्प्ट है तो इसमें लिख दिया 6 लाख रुपया,
और यहाँ पे ऐसे कर दिया, यहाँ पे मान लो 35,000 भाई देखो जो एग्जाम है ना, यहाँ मत लिखो, यहाँ नील लिख के आ जाओ, ठीक है। अब जबरदस्ती का टैक्सेबल में फिगर क्यों लिखो, जब वो टैक्स लाइबिलिटी नहीं है तो उसको वहाँ पर मत लिखो। सर आईटीसी में वो ब्लॉक क्रेडिट में आता है, ठीक है, मतलब उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे अमाउंट मत लिखो, ब्लैंक कर दो इसको। हाँ जब आता है तो यहाँ पे 5 लाख लिख के 35,000 लिख के आना। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, रिलैक्स मोड में मत आ जाना। आखिरी पेपर है, ठीक है, धमाकेदार दो, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये वो पेपर है जो आपको कंपनसेट कर सकता है इवन एससीएमपी। मैंने ऐसे मार्क्स देखे जहाँ पे एससीएमपी बहुत कम नंबर है, ठीक है, इवन वो स्टूडेंट पास हुआ है ड्यू टू आईडीटी, ठीक है, बहुत कम मार्क्स है, बहुत कम मार्क्स समझ सकते हो आप जो सोच रहे हो उससे भी कम मार्क्स है, एंड आईडीटी में स्टूडेंट पास हुआ है, आईडीटी में स्कोर अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है, आईडीटी आपका कंपनसेट कर सकता है। तो पीछे के पेपर जैसे भी गए कोई बात नहीं, बट इस पेपर में एग्जामेशन लाओ यार, ये एग्जामेशन कैरी फॉरवर्ड है, सब कुछ मिलेगा, सेट ऑफ ये आपको एक पेपर एग्जाम करके दे सकता है, आपको एक लोड कम करके दे सकता है। तो ये मोटिव से बैठोगे मैं इसमें 60-70 तो आराम से लेके आऊँगा, एंड पेपर विल बी मॉडरेट एवरेज, बट क्वेश्चन रीडिंग पार्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, एक मिक्सचर में बैठना, ठीक है, स्टार्टिंग से पूरा फुल एनर्जी में, ठीक है। आखिरी पेपर है, इसके बाद तो आप सोच लो कहाँ घूमना है, बिकॉज देखो मैं भी 20-25 दिन से बहुत थक गया हूँ, मैंने भी बहुत प्लानिंग किया हुआ है, ठीक है। एक तो आप फाइनल भी देखोगे इंडिया और होप्स हो इंडिया और जो भी हो XYZ टीम, ठीक है। तो उसके हिसाब से बस कुछ दिन और 1.5 दिन, मतलब अब तो मैं बोलता हूँ आवर्स में आप अपने बैक काउंटिंग स्टार्ट कर दो, वो अंदर से गुदगुदी आना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है हमने इतना अच्छा अटेम्प्ट दिया, हमने लास्ट स्टार्टिंग से किया, हमने हौसला बना के रखा। बहुत सारे मेंटल स्टेप स्टूडेंट्स जिनमें मैं बात करते रहता हूँ, मतलब सैल्यूट है जो बोथ ग्रुप्स है, एंड जो ग्रुप 2 भी है, इस मतलब एग्ज़ाम वाले माहौल में पढ़ना एक अपने में एक अलग टास्क होता है, ठीक है। तो अच्छे से दो पेपर, ऑल द बेस्ट मेरे साइड से, आखिरी पेपर है, एंड ये आखिरी पेपर आखिरी जैसा ही होना चाहिए, ठीक है। एंड देन मिलते हैं फिर एग्ज़ाम के बाद। नंबर मेरा सबके पास है ही, ये सेकंड नंबर मेरे ही है, डेस्कटॉप पे आप जो देख रहे हो व्यू देख रहे हो, ठीक है। जैसा वो पेपर बताओ, फिर आगे जो मई 24 है उसके रिगार्डिंग किसी को बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, आपके जूनियर या आपके जो नोन में उनको मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज जो बैच बोलते हैं उसको ज्वाइन करना है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, बैच इनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट है, ठीक है। तो कहते नहीं है गाना भी है इंडिया का, लहरा दो, जा ज़माने को दिखा दे मुझ में दम क्या होता है, ठीक है। तो जा जमाने को दिखा दो दम क्या है, पूरा दम लगा दो, सब झोंक दो, सब कुछ एनर्जी सब लगा दो, आखिरी पेपर है, थोड़ा सा कम सो लो, अब इतना दिन काट लिए तो एक दिन और सही, ठीक है, बट आज का टारगेट कंप्लीट करके ही सोना है जो भी टारगेट्स है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।